सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एक चत्वारिंश सर्ग पढ़ रहे थे और इसमें जो सगर के 60,000 पुत्र महर्षि कपिल के अभिशाप से भस्म हो गए और उनको खोजने के लिए उनके पीछे पीछे जो अंशुमान असमंजस का पुत्र है, जो इनके बड़े पुत्र का पुत्र पौत्र है सगर का, तो इन्होंने अंशुमान जी को भेजा कि आप अपने पितरों के बारे में भी पता लगाओ, वो कहाँ चले गए हैं, और यज्ञ के घोड़े को भी ढूंढ करके लाओ ताकि हमारा यज्ञ संपन्न हो सके। तो जब ये गए हैं अंशुमान, तो इनको भी उसी रास्ते से ये गई जो रास्ता इनके चाचाओं ने बनाया था पृथ्वी को खनन करके, और सभी दिशाओं के दिक्पाल से भी इनकी भेंट हुई और सभी ने इनको आशीर्वाद दिया कि आप बहुत जल्दी विजयी होकर के वापस आएंगे, वापस लौटेंगे। तो इस प्रकार का आशीर्वाद इनसे लेकर के वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते वो उसी स्थान पे पहुंच जाते हैं जहां उनके पितर भस्मीभूत हुए पड़े हैं। उन्हें देख करके ये अत्यंत परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, आर्तनाद करते हैं। और जब इनको कोई भी दिखाई नहीं देता चारों दिशाओं में, तो उस समय इनकी दृष्टि खगाधिपति पक्षीराज गरुड़ के ऊपर पड़ती है, जो इनके चाचाओं के मामा थे। अर्थात इनकी बहन जो है वो सगर की पत्नी थी। तो इस तरह से इनका तो एक रिश्ता भी है। तो इन्होंने बताया, न च एनम अब्रवीत वाक्यम वैनतेय महाबल मा शुच पुरुष व्याघ्र वधोयम लोक सम्मतः, कि आप व्याघ्र हृदय वाले मत बनो, परेशान मत हो। इनका जो वध हुआ है वो लोक सम्मत है, लोक का कल्याण ही है इसमें, ऐसा ही विधान था। ये लोक के लिए भी ठीक है, इनके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी ठीक है। तो इसमें शोक करने की कोई ऐसी बात नहीं है। कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो उसका अंत तो होना ही होता है। तो ये जो हुआ है ये लोक की भलाई के लिए, मंगल ही है इसमें लोक का। ये हम पढ़ रहे हैं। आगे चलें या आपका कोई प्रश्न है इसमें पीछे का? जी दीदी, उस दिन स्वामी जी गए थे तो एक बात कही, उन्होंने कहा कि भावनाएं जब एकीभूत हो जाता है तो वो विश्वास बन जाता है, श्रद्धा बन जाता है। तो इसका अर्थ मेरे को समझ में नहीं आया।
देखो, सारा ये जो संसार हमें दिखाई देता है ना, मूर्त या अमूर्त, तो इसका मूल तो एनर्जी है। एनर्जी तक तो साइंस भी पहुंच गया। एक शक्ति है इस सब के पीछे, और शक्ति अदृश्य होती है, उसको देखा नहीं जा सकता है। पावर जो होती है ना, उसको नहीं देख सकते। वो पावर जिसके अंदर से प्रवाहित हो रही है उसको तो हम देख सकते हैं। जैसे एक शक्ति हमारे शरीर को चला रही है, तो शरीर को तो हम देख सकते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं तो वो शक्ति के माध्यम से वो प्रवाहित हो रही है हमारी वाणी में, हमारे ओष्ठ में, दंत में, जीवा में, तालु में, कंठ में, जो भी सारे ऑर्गन्स जिनके माध्यम से भाषा की उत्पत्ति होती है, अभिव्यक्ति होती है, तो उनके अंदर वो शक्ति प्रवाहित हो रही है। तो इनको तो हम देख सकते हैं, शक्ति को नहीं देख सकते हैं। तो शक्ति को हम अनुमान प्रमाण से देखते हैं, क्योंकि जब वो शक्ति निकल गई होती है, आत्मिक शक्ति या प्राण की शक्ति, तब बिल्कुल यही दांत, ओष्ठ, तालु, जिह्वा, कंठ सब यही होते हैं, लेकिन व्यक्ति एक शब्द भी बोल नहीं सकता है। सारे विश्व को हम देख सकते हैं तो आंखों के माध्यम से वो एनर्जी ही प्रवाहित हो रही है। कानों से हम सुन सकते हैं तो कानों के माध्यम से वही शक्ति। तो शक्ति जो है वो अपने आप में पावर अदृश्य है। तो ऐसे ही जो भावनाएं हैं वो भी उसी का ही रूप है, एक एनर्जी का ही। वो एनर्जी है तो हृदय में भावनाएं उठती हैं, लेकिन उस एनर्जी से जो भावनाएं उठी वो भावना भी अपने आप में सूक्ष्म ही है, उनको भी नहीं देख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई करुणा का दृश्य देख करके यदि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो अनुमान प्रमाण से जान सकते हैं कि इस व्यक्ति के हृदय में करुणा रूपी भावना उत्पन्न हुई है। अगर किसी व्यक्ति को हम देखते हैं कि वो किसी की हिंसा कर रहा है, पिटाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो हम अनुमान प्रमाण से जान सकते हैं कि क्रूरता की भावना उत्पन्न हुई है। कोई व्यक्ति किसी को बहुत सम्मान कर रहा है, अत्यंत कृतज्ञता से भरा हुआ है, तो अनुमान प्रमाण से पता लगता है इसके अंतःकरण में श्रद्धा की भावना उत्पन्न हुई है। कोई व्यक्ति बहुत किसी को डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, अब्यूज कर रहा है और एक अपमान का व्यवहार कर रहा है, तो पता चलता है इसके मन में क्रूरता की भावना उत्पन्न हुई है, अश्रद्धा की भावना उत्पन्न हुई इसके हृदय में। तो हमें उन भावनाओं को घनीभूत जब हो जाती हैं तो वो हमारे फिर किसी न किसी अंग प्रत्यंग से अभिव्यक्त होती हैं। तो ऐसे ही श्रद्धा की भावना जब घनीभूत होती है, कृतज्ञता की भावना, प्रीति की भावना, तो व्यक्ति को थोड़ा सा भी कहीं आध्यात्मिक प्रसंग सुनाई देता है, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति दिखाई देता है तो उसको रोमहर्ष होने लगता है, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। योग दर्शन में आया ना सब, तो इसका मतलब है कि वो घनीभूत हो गई है श्रद्धा की भावना, प्रीति की भावना, करुणा की भावना। और नहीं तो व्यक्ति को अगर वो भावनाएं पैदा ना हो तो व्यक्ति को फर्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब कि कैसा भी, कितना भी आध्यात्मिक वायुमंडल क्यों ना हो, वो व्यक्ति अपने ही कहीं खोया हुआ है ख्यालों में। और आध्यात्मिकता कहीं स्थान विशेष पे नहीं होती है। किसी व्यक्ति की आध्यात्मिकता के कारण स्थान आध्यात्मिक हो जाता है, स्थान आध्यात्मिक नहीं होता। चेतन की भावनाओं के कारण जड़ स्थान भी आध्यात्मिक हो जाते हैं। जड़ स्थान के कारण चेतन में आध्यात्मिकता नहीं आती है। मंदिर के कारण व्यक्ति में आध्यात्मिकता नहीं आती है। व्यक्ति की आध्यात्मिक भावनाओं के कारण वो स्थान, मंदिर आध्यात्मिक हो जाता है। गिरिजा, गुरुद्वारा, मस्जिद, इन स्थानों को हम आध्यात्मिक कहते हैं। उस स्थान की आध्यात्मिकता नहीं है, आध्यात्मिक लोगों की भावनाओं से इकट्ठा होकर के, घनीभूत होकर के, उनकी श्रद्धा की भावना, भक्ति की भावना, आध्यात्मिक भावना, वर्षों से वहां जाने वाले लोगों की भावनाएं घनीभूत होकर के उस स्थान की एनर्जी बन जाती है वो फिर। तो इसलिए लोग वहां जाते हैं। और ऐसे ही, ये तो बात हुई श्रद्धा की, ऐसे ध्वनि की। ध्वनि भी एक एनर्जी है, दिख थोड़ी सकती है। मैं बोल रही हूँ, दिख थोड़ी सकता है, आपको दिख नहीं सकता है, वो विजिबल नहीं है। पर वही उच्चारण
करते 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 फिर उसकी एक स्टेज आती है कि वो घनीभूत हो जाता है। तो जो करोड़ों का जाप करवाया जाता है, करोड़ों मंत्रों का, और फिर उस देवता का दर्शन होता है। कोई करोड़ों गायत्री मंत्र का जाप करे यदि, तो फिर ऐसे कहते हैं कि भाई उसको गायत्री माता का दर्शन होता है। तो ऐसा नहीं है कि गायत्री माता कोई महिला है और वो अभी कहीं अदृश्य है और 1 करोड़ कोई मंत्रों का जाप करेगा तो वो वहां से आके प्रकट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपकी वो जो ध्वनि है वो ही घनीभूत होते 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 वो ही साकार रूप ले लेती है, मूर्त रूप ले लेती है फिर वो ध्वनि ही। और इसलिए वो उस व्यक्ति को ही दिखेगी, दूसरे को दिखेगी नहीं। और इसलिए हमारे मंदिरों के या पूजा ग्रहों के जो स्थान हैं, उनकी जो छत हैं, वो या तो गोल बनाए हैं या तो पिरामिड टाइप बनाए हैं कि ध्वनि वहां जाकर के वापस हमारे ऊपर उसका रिसाउंड बरस सके, इस ढंग से बनाया है उसको। तो ये पूरा एक विज्ञान था, ऐसे थोड़े कोई फैशन था भाई हमारे ऋषियों ने ऐसे सोचा है कि ऊपर से गुंबज ऐसी बनानी चाहिए और बस वो एक ट्रेडिशन चल पड़ा, ऐसा नहीं है। वो साइंटिफिक है, उसकी बड़ी महत्ता है उसकी। चले, तो ये वहां पहुंच गए और गरुड़ राज ने इनको बताया, पक्षी राज ने, वैनतेय ने, कि आप इसमें ज्यादा शोक ना करें, अब आगे क्या करना है उसकी आप चिंता करें, कैसे घोड़े को लेके जाएं, कैसे यज्ञ को पूरा करें, और ये जो भस्म हो चुके हैं अब इनका कैसे कल्याण हो, तो ये इसमें बताया है। स चैनम् अब्रवीत् वाक्यं वैनतेयो महाबलः माशुचः पुरुष व्याघ्र वधोऽयं लोकसम्मतः कपिलेन प्रमेयेण दग्धा हि मे महाबलाः सलिलं नार्हसि प्राज्ञ दातुं मेषां हि लौकिकं गंगा हिमवतो ज्येष्ठा दुहिता पुरुषर्षभः तस्यां कुरु महाबाहो पितॄणां सलिलक्रियां भस्मराशीकृतानेतान् प्लाव्येल्लोकपामिनी तया क्लिन्नमिदं भस्म गंगया लोककान्तया षष्ठे पुत्रसहस्राणि स्वर्गलोकं गमिष्यति। कपिलेन अप्रमेयेण दग्धा हि इमे महाबलाः, हे महाबलवान, अंशुमान के लिए कह रहे हैं, अप्रमेयण कपिलेन महाबला इमे दग्धः, अनंत जो अप्रमेय माने जिसके बल को मापा नहीं जा सकता, ऐसे अनंत प्रतिभा के धनी महात्मा कपिल के द्वारा इमे दग्धः, इन राजकुमारों को दग्ध कर दिया गया है। तो इसलिए इनके लिए आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सलिलम नाहरसी प्राज्ञ, मरने के बाद जलांजलि देते हैं। जलांजलि का मतलब यही होता है कि मरने के बाद शरीर अशुद्ध हो गया, फिर उसका हमने दाह संस्कार किया तो कहीं ना कहीं कुछ रोगाणु विषाणु हमारे हाथों में भी लग जाते हैं, शरीर में भी लग जाते हैं। तो सबसे पहले हाथ धो, उसके बाद आकर के वस्त्र निकाल के वस्त्र धो, स्नान करो, ये उसका कारण होता है। तो ये कह रहे हैं सलिलम न हरसी प्राज्ञ, हे प्राज्ञ यहाँ आपको जल नहीं मिलेगा। एशाम दातुम ही लौकिकम, जो ये लौकिक एक प्रथा है और लौकिक जल जो है वो यहाँ आपको उपलब्ध नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ कोई आसपास भी जल का स्रोत नहीं है। सलिलम ना हरसी प्राज्ञ एशाम दातुम, इनको देने के लिए यहाँ जल नहीं है। तो क्या करें? गंगा हिमवतो ज्येष्ठा दुहिता पुरुषर्षभः तस्याम कुरु महाबाहो पितॄणाम सलिल क्रियाम। गंगा हिमवतो ज्येष्ठा पुरुषर्षभ, हे पुरुषर्षभ, हे पुरुष श्रेष्ठ, हिमवतो ज्येष्ठा दुहिता गंगा। देखो जो हिमवान अर्थात पर्वतराज हिमालय, हिमवतः ज्येष्ठा दुहिता, उसकी ज्येष्ठ पुत्री गंगा, गंगा है।
हिमवत हिमवान की ज्येष्ठा दुहिता गंगा तस्याम पितॄणाम सलिल क्रियाम कुरु महाबाहो। हे महाबाहो, तस्याम सलिल क्रियाम, उस गंगा को इनकी सलिल क्रिया के लिए, इनकी जलांजलि देने के लिए, हे महाबाहो पितॄणाम कुरु, उस गंगा को आपको यहाँ लाना पड़ेगा। और तो कोई आसपास यहाँ जल का स्रोत है नहीं, और जल का स्रोत भी हो तो 60,000 को देने के लिए जल भी तो कितना चाहिए, थोड़ा थोड़ी चाहिए। 60,000 तो बहुत ज्यादा होते हैं, तो जल राशि भी उतनी विशाल चाहिए। और कितने देर देते रहेंगे 60,000 को, कितने दिन बीत जाएंगे। तो इसलिए कोई अलग ही उपाय करना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि जो हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री है गंगा, उसको इनकी जलांजलि देने के लिए, इनको जल तर्पण करने के लिए यहाँ गंगा को आपको लाना पड़ेगा। भस्म राशि कृतान एतान प्लावयेत लोक पावनी, जो लोक पावनी, सारे लोक को पावन कर देने वाली गंगा लोक को पावन कैसे करती है? लोक पावनी क्यों कहा उसको? एक तो गंगा हिमालय के अनेक जड़ी बूटियों से गुजरती है, तो ऐसी ऐसी जो वहाँ पर आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ हैं, उनके अंश को अपने अंदर लेकर के गंगा आती है। और यही कारण है कि गंगा का पानी कभी दूषित नहीं होता है। ये तो उसका वैज्ञानिक पक्ष हो गया। और दूसरा, कुछ कहते हैं कि गंगा साक्षात स्वर्ग से उतरी है। स्वर्ग देश पहले अपना ऋषिकेश से ऊपर का जो तिब्बत पर्यंत जो स्थान है, इसी को स्वर्ग देश कहा जाता था। और जो तपस्वी, सन्यासी, योगी, देवता, वो सब इसी प्रदेश में रहते थे। इसलिए इसको देवभूमि आज तक भी कहा जाता है, देवभूमि बोला जाता है इसको, देवों की भूमि। तो ये इसी एरिया में रहते थे सब, इसी को स्वर्गलोक कहते हैं। और जो ज्यादा ऊंचाई के ऊपर रहते थे वो उतने ही बड़े देवता, माने उनको ये एक वो बनाया था विधान कि जो साधना में जितना ऊंचा होगा वो उतना ऊंचाई पे रहेगा। जो साधना का प्रारंभ करेगा तो वो ऋषिकेश से प्रारंभ करेगा, तो उसको प्रवेश, और उससे भी पहले जो हमारे जैसे हैं उनका प्रवेश कहाँ से होगा? हरि के द्वार से। तो ये सारा प्रदेश स्वर्ग का ही है, ऊपर वाला। तो आप अभी स्वर्ग के गेट के बाहर हो, गेट के बाहर, अंदर नहीं। जब ऋषिकेश पहुंच जाओगे तब प्रवेश हो जाएगा। तो बोल जो तो हम आज ही चले जाते हैं, और फिर ऋषिकेश क्यों रुकेंगे, सीधे केदारनाथ ही पहुंचेंगे अगर स्थान से ही। नहीं, वो जिसकी पात्रता है उसी को ही घुसने देते थे, ऐसी वो बना रखी थी कि भाई कौन जा सकता है वहां पे, अभी तो कोई भी जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ये हिमवान भी एक राजा भी माने हैं इतिहास में। तो हिमाचल जो पार्वती के पिता थे, भगवान शिव के ससुर थे जो, तो उनकी राजधानी थी ये कनखल। बड़ा यज्ञ उन्होंने यहीं किया था अपना। तो यहाँ पर, और ब्रह्मा, ब्रह्मा जो ऋषि हैं उनकी पुत्री, उसको भी यहाँ गंगा बताया है। गंगा हिमवतो ज्येष्ठा दुहिता पुरुषर्षभः तस्याम कुरु महाबाहो पितॄणाम सलिल क्रियाम भस्म राशि कृतान एतान प्लावयेत लोक पावनी। तो एक तो उसका जल निर्मल होता है, और जल उसका निर्मल इसीलिए होता है कि वो स्वर्गलोक से उतर रही है, क्योंकि ऊपर कोई गंदगी नहीं है। दूसरा, जो ऐसी जड़ी बूटियां हैं वो सब मिल करके उस पानी में आता है, इसलिए वो दूषित भी नहीं होता है। तीसरा, गंगा इतनी विशाल नदी है, देश की सब नदियों से बड़ी नदी है, इसकी लेंथ सबसे बड़ी है। कहाँ हिमालय से चल के और कहाँ जाके बंगाल की खाड़ी में, कितना लंबा इसने रास्ता तय किया है। तो इस सफर में जितने भी क्षेत्र इसके आसपास आते हैं, तो उससे सिंचाई करके करोड़ों करोड़ों लोगों का पालन पोषण गंगा मैया कब से कर रही है, अनादिकाल से कर रही है। उसका कोई आदिकाल नहीं कह सकते हम कि तब से कर रही है। तो इसलिए इसको लोक पावनी कहा। और जो श्रद्धालु हैं, जैसी देश में प्रथा है कि कुछ लोग
शरीर से रोगी होते हैं, कुछ मन से रोगी होते हैं, तो वो समय समय के ऊपर आकर के गंगा स्नान के लिए आते हैं और ऐसे मानते हैं कि गंगा में स्नान करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। एक कुछ ऐसा श्लोक है कि कुछ कुछ पाप भगवान विष्णु की पूजा से नष्ट होते हैं, कुछ शिव की, कुछ ब्रह्मा की, लेकिन गंगा ऐसी है जो सब पापों को नष्ट कर देती है अकेली ही। तो पाप नष्ट कैसे हो सकते हैं भला पानी में स्नान करने से? तो पहले यातायात के साधन तो थे नहीं, तो लोग घरों से, अपने घरों से पैदल यात्राएं करते थे और बहुत सारे लोग समूह में यात्रा करने के लिए आते थे। जैसे एक ही गांव से 20, 30, 40, 50 लोग एक ग्रुप बना के आते थे कि चलो गंगा स्नान करके आते हैं। तो वो जहाँ से चले, जहाँ फिर सांझ होती थी तो वहाँ वो अपना डेरा डाल के वहाँ सत्संग करते थे, भजन करते थे, मिलकर के सात्विक आहार लेते थे, फिर यात्रा हो जाती थी। तो एक तो पैदल चलने से शरीर के रोग नष्ट होते हैं, दूसरा रोजाना शाम को घंटा 2 घंटा सत्संग करें, भजन करें तो मन रिलैक्स होता है, तीसरा जो परेशान करने वाले कारण थे घर, उनसे बाहर आ गए, तो सब तरह से उनका मन भी पवित्र, तन भी पवित्र। तो ये यात्राएं महीनों तक चलती थी। अब कोई व्यक्ति महीना भर तो पहुंचने में यहाँ लग गया, फिर यहाँ भी गंगा के तट पर ऐसे साधु संत ऋषि तपस्वी योगी रहते थे, उनके प्रवचन सुनते थे, जीवन का क्या प्रयोजन है वो उनको पता लगता था। और इस तरह से तृप्त होकर के फिर वापस भी जाते समय ऐसे ही जगह जगह पर रुक रुक करके सत्संग करते हुए, सात्विक आहार लेते हुए, पैदल चलते हुए। अब आज तो पैदल चलना बिल्कुल ही खत्म ही हो गया, या फिर चलते हैं तो फैशन में चलते हैं। अब वॉकिंग डॉक्टर ने बता दी, इसलिए खेतों तक जाते हैं वॉकिंग करने। तो जो बेचारे हल चलाने वाले थे और खेत में से जो चारा काट के लाने वाली थी महिलाएं, तो वो तो अपने खेत में जाते ही थे रोजाना दोनों टाइम, तो वॉकिंग भी हो जाती और पशुओं के लिए चारा भी ले आते, खेत का भी काम हो जाता। तो वो तो डबल लाभ था, जिसको हम कहते थे कि ये तो अज्ञानी हैं, ये मूर्ख हैं, हम पढ़े लिखे हैं। वो मूर्ख तो एक यात्रा में 2 काम करते थे, डबल। और जो आज अपने आप को शिक्षित मानते हैं वो सिंगल काम करते हैं। और उनके मन में आते जाते तनाव ही रहता है कि 100-200 ग्राम वजन कम हुआ कि नहीं हुआ, कुछ हार्ट ब्लॉकेज में फायदा हुआ कि नहीं हुआ। और वो जो करते थे वो बिल्कुल रिलैक्स माइंड होकर के जाते थे, कोई चिंता ही नहीं है। तो इस तरह से ये गंगा स्नान करने के लिए एक व्यक्ति उनका मुखिया होता था, तो बोलते थे भाई तेरी कृपा से हमने गंगा स्नान कर लिया, ऐसे लोग आते थे। तो इसलिए इसको लोक पावनी कहा है, माने हर दृष्टि से ये पवित्रता प्रदान करने वाली है। तो यहाँ पर गरुड़ जी बता रहे हैं अंशुमान जी को, एतान भस्मीकृतान, ये जो भस्मीभूत हो गए हैं, ये प्लावयेत लोक पावनी, गंगा के द्वारा ही ये पावन हो सकते हैं, गंगा ही इनको पवित्र करेगी। प्लावयेत लोक पावनी भस्मीकृतान एतान तया क्लिन्नम इदम भस्म गंगया लोककांतयाः, लोककांतया तया, उस लोककांता के द्वारा, वो सारे लोक के लिए जो कमनीय, कमनीय माने कामनीय, कामना करने योग्य है गंगा, तो इसलिए उसको कहा कांता, लोक कांता। और तृतीय में हो गया लोक कांतया गंगया, उस लोक कांता गंगा के लिए, सारे लोक के द्वारा जिसको चाहा जाता है, कामना की जाती है, तया लोक कांतया गंगया क्लिन्नम इदम भस्म, ये जो भस्म हो गए हैं इनको उसके द्वारा, उनके द्वारा ही जलांजलि दी जाएगी, उन्हीं के द्वारा ही इनको बहाया जाएगा, जलांजलि दिया जाएगा। षष्टि पुत्र सहस्राणि स्वर्गलोकम गमिष्यति, तो तब ये जो आपके पितर हैं 60,000, ये स्वर्गलोक को चले जाएंगे। स्वर्गलोक को चले जाएंगे मतलब स्वर्गलोक ही जब आगे इनको छू रहा है तो ये स्वर्गलोकवासी ही हो जाएंगे फिर। तो इस रूप में इसको कहा है। तो हम जिसके साथ जाते हैं, संगति करते हैं,
उसी रूप वाले हम हो जाते हैं। तो यहाँ जब हम कुंठा से रहित हो जाते हैं, परेशानी से रहित हो जाते हैं, तो उसी स्थिति का नाम वैकुंठ है। विगता कुंठा यस्मात्, जहाँ से कुंठा जा चुकी है उसी को क्या कह दिया, वैकुंठ। निर्गच्छस्व महाभाग संगृह्य पुरुषर्षभ यज्ञं पैतामहं वीर निर्वर्तयितुम् अर्हसि सुपर्णवचनं श्रुत्वा सोऽंशुमानतिवीर्यवान् त्वरितं हयमादाय पुनरायान् महातपा ततो राजानमासाद्य दीक्षितं रघुनन्दन न्यवेदयत् यथावृत्तं सुपर्णवचनं तथा तच्छ्रुत्वा घोरसङ्काशं वाक्यमंशुमतो नृपः यज्ञं निर्वर्तयामास यथा कल्पं यथा विधि स्वपुरं त्वगं गच्छ्रीमान् इष्टयज्ञो महीपते गङ्गायाश्चागमे राजा निश्चयं नाध्यगच्छत अगत्वा निश्चयं राजा कालेन महता महान् 30 वर्षसहस्राणि राज्यं कृत्वा दिवं गतः। तो इन्होंने कहा निर्गच्छ अश्वम महाभाग, हे महाभाग, अश्वम संगृह्य पुरुषर्षभ निर्गच्छ। हे महाभाग, अंशुमान को कह रहे हैं वैनतेय, पुरुषर्षभ, हे पुरुष श्रेष्ठ, अश्वम संगृह्य, अश्व को पकड़ो, अश्व को ग्रहण करो और निर्गच्छ, यहाँ से चले जाओ। यज्ञम पैतामहं वीर निर्वर्तयितुम अर्हसि। निर्वर्तयितुम माने उत्पन्न करना, निर्वर्त, निवृत्ति मतलब समाप्ति और निर्वृत्ति मतलब उत्पत्ति। तो निर्वर्तयितुम अर्हसि यज्ञम, उनको कह रहे हैं हे पुरुष श्रेष्ठ, इस घोड़े को अब तुम यहाँ से लो और चले जाओ, एक कार्य को संपन्न करो। अब इस भस्म राशि के ऊपर बैठ के रोना धोना करके टाइम वेस्ट मत करो, बल्कि अब आपके सामने इस परिस्थिति में इनके लिए क्या करना कर्तव्य है और जो बच गए उनके लिए क्या करना कर्तव्य है, उसके ऊपर विचार करना चाहिए। तो ये भी हमें बहुत अच्छी शिक्षा दे रही है रामायण। कई बार व्यक्ति क्या करता है कि उसके घर में जैसे किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो अब उसका उस मरने वाली आत्मा के प्रति क्या कर्तव्य है और जो शेष बच गए उनके प्रति क्या कर्तव्य है, ये उस व्यक्ति को ऐसा सोच के वैसे कर्म करना, ये उसका कर्तव्य होता है। और व्यक्ति करता क्या है कि वो रोता ही रहता है, उस शोक से बाहर निकलना ही नहीं चाहता है, मानो कि वो ईश्वर को कह रहा है कि आपने जो किया वो ठीक नहीं किया और मैं आपके उस न्याय को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इसका मतलब हमारी ईश्वर में श्रद्धा, भक्ति, विश्वास उसकी कमी है, क्योंकि हमें ये विश्वास ही नहीं है कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो पहली बात तो ईश्वर के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसकी हर आज्ञा को शिरोधार्य करना, उसमें ये कमी आती है, क्योंकि हम उसके विधान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और यद्यपि जो भी हमारा स्वजन परिजन था वो भगवान का ही एक संपत्ति थी, भगवान ने हमें दिया था कुछ काल के लिए, तो अपनी ही वस्तु यदि वो वापस ले रहे हैं तो इसमें भगवान का अन्याय कैसे हो सकता है। वो तो हमारी ही नादानी मानी जाएगी कि हम किसी दूसरे व्यक्ति की वस्तु को अपनी मान बैठे थे। तो जितने दिन वो हमारे पास रहा व्यक्ति या वस्तु, उसके प्रति धन्यवाद देने की बजाय हम ईश्वर को ही उलाहना देने लग जाते हैं कि आपने बहुत गलत किया। तो पहला नुकसान ईश्वर के प्रति हमारा अपराध भाव हो जाता है, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास की कमी आ जाती है, एक नुकसान।